जय भीम फ्रेंड्स, कैसे हैं? यूँ तो हम हमारे YouTube चैनल के जरिए बहुत दिनों से मिलते रहते हैं, तो आज सोचा कि चलो कुछ ऐसी बातें करते हैं, एक महानुभाव को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश के करोड़ों लोगों के दिलों में एक ज्ञान का नया दिया जलाया। ऐसा दिया कि सदियों से जो लोग अंधकार में जी रहे थे और इनके दिलों में जो ज्ञान का प्रकाश का दिया जलाया, ऐसे महानुभावों को हम याद करने जा रहे हैं। उनका नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। बाबा साहेब अंबेडकर नाम से प्रसिद्ध अंबेडकर जी पढ़ने में बहुत मेधावी थे, नृवंश शास्त्री थे, इतिहासकार थे, बड़े अच्छे अर्थशास्त्री थे। वो जब बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ते थे, इन दिनों में उनको पैसों की वजह से बड़ी दिक्कत आ रही थी। वो अपने पिता रामजी सकपाल जी के 14वें संतान थे और जब वो पढ़ने में पैसों की दिक्कत आ गई तो उन्होंने सयाजीराव गायकवाड़ जी को उसकी जो खराब परिस्थिति उससे अवगत कराया कि मैं पैसों की वजह से पढ़ नहीं सकता। तो सयाजीराव गायकवाड़ जी बड़ौदा के महाराजा थे और आधुनिक विचार श्रेणी वाले थे, शिक्षा के प्रेमी थे। उनका जो सारा राज वहीवट चलता था, गुजरात के ज्यादातर इलाके में उनका राज वहीवट था, तो उन्होंने तभी भी सारे उनके जहां जहां राज्य सत्ता थी वहां पे शिक्षा प्रज्ञात करती थी। तो उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा आर्थिक मदद की और उनकी आर्थिक मदद की वजह से वो एल्फिंस्टन कॉलेज में अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके। और उसके बाद वो अपना धन्यवाद देने के लिए बड़ौदा पहुंचे तो उन्होंने बताया कि क्या आपको पढ़ने के लिए प्रदेश की धरती पे जाना है? तो खुशी से झूम उठे। तो फिर उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर जी को कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क पढ़ने के लिए व्यवस्था की और वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क चले गए। कोलंबिया में बहुत अच्छी तरह पढ़ाई की। वो पढ़ने में इतने मेधावी थे कि जो आम लोग 6 या 7 साल पढ़ने में लगाते थे वो उनके 50% समय में ही वो पढ़ लेते थे। ऐसे थे भारत रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहेब अम्बेडकर। उनकी पढ़ाई तो उनकी बहुत ऊंची लेवल की थी, लेकिन वो लोगों का दर्द जल्दी समझ जाते थे। इतना जल्दी समझ जाते थे, उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे देश में ऐसे हजारों लोग हैं और हजारों सालों से वो पढ़ नहीं सकते, वो शिक्षा को नहीं पा सके, शिक्षा के नजदीक नहीं जा सके। तो उन्होंने जब वो इंडिया आए तो सबसे पहले लोगों को दिलों को जागृत करने का प्रयास किया। वो काफी हद तक उसमें सक्सेस भी हुए। 2 महाराजा थे जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को बहुत मदद किया। पहले थे सर सयाजीराव गायकवाड़ जी जो बड़ौदा के महाराजा थे, और दूसरे जो महाराजा थे कोल्हापुर के साहूजी महाराज, उनको राजर्षि साहूजी महाराज भी कहे जाते थे। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज में 6ठे छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, उनके पुत्र थे। कोल्हापुर में उन्होंने बहुत सामाजिक समानता लाने के लिए बहुत प्रयास किए। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी बाबा साहेब अम्बेडकर को और कोल्हापुर के महाराजा साहूजी महाराज के बीच में अच्छा संबंध रहा और कोल्हापुर महाराजा ने उनके कोष जो साप्ताहिक थे चलाने के लिए उनके लिए भी कुछ मदद किया। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 की 15 अगस्त को, तो वो सबसे पहले हमारे देश के जस्टिस इन लॉ मिनिस्टर बने और 1949 से 1951 तक मिनिस्टर पद पर रहे। उनसे पहले जब हमारा संविधान का रचना करने का हुआ उसमें उसको सबसे बड़ा दायित्व मिला उन्हें सब, और इसकी वजह से उसको बंधारण का घड़वैया ऐसा कहा जाते हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे देश की बहुत सेवा की है, सामाजिक समानता लाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। उनका सबसे पहला और हर रोज का ध्येय था सामाजिक समानता, और सामाजिक समानता के लिए वो जीवन पर्यंत प्रयास करते रहे। 4 साल पहले मैं क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन गया हुआ था। हमारे दोस्त थे 4-5, तो हम सब क्षिप्रा गए थे उज्जैन महाकालेश्वर को दर्शन करने के लिए। वहां जाने के लिए हमें पता चला कि चलो बाबा साहेब अम्बेडकर यहाँ मध्य प्रदेश में ही जन्म लिया है और इतने महान व्यक्ति है और हमारे समाज में उन्होंने ज्ञान के दिए जलाए हैं, तो चलो हम उनकी जन्मभूमि है वहां जाते हैं।
तो हमने जो गूगल का मैप था बहुत सर्च किया महू नाम से, लेकिन महू नाम मिले ही नहीं। फिर उसका महू का स्पेलिंग क्या होता है जाने? MHOW। M मीनिंग मिलिट्री, H मीनिंग मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, MHOW। उनका जो बड़ा नाम था मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, इनका शॉर्ट नाम करके MHOW किया था, उसको महू बोलते थे। तो मीनिंग की जो महू में था वो अंग्रेजों की मिलिट्री का हेडक्वार्टर था। और इस मिलिट्री के अंदर जो विद्यालय था, उस विद्यालय के अध्यापक थे रामजी सकपाल, जो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी के परम पूज्य पिताजी थे। तो वो लश्करी शासन में ही पढ़े थे, लश्करी शासन में ही रहे थे। उन्होंने शिस्त क्या है वो सब चीज देखी थी। और देखने के बाद वो हम जब समाज में आए तो वो उसकी पढ़ने की रहने की जगह कुछ और थी, और समाज में लोगों की जो रहन सहन की पद्धति कुछ और थी। इस इतने दो अलग विभिन्न परिस्थितियों में से वो पसार हुए। तो उन्होंने सोचा कि सामाजिक समानता के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। वो जीवन पर्यंत मानवीय समानता लाने के लिए प्रयास करते रहे। और अनेक लोग जो सदियों से अंधकार में रहे थे, इन अंधकार में रहे लोगों के दिलों में उन्होंने प्रकाश लाया। ऐसे महामानव डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी को मैं सत सत सलाम करता हूं। आज भी भारत के हर कोने में जय हिंद के साथ साथ ही जय भीम का नारा भी गूंजता रहता है। जय भीम का मतलब है कि भीम की जय हो, भीम का जय हो मतलब कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जय हो। बाबा साहेब अम्बेडकर की जय कैसे हुई कि उन्होंने जो हमारा संविधान बनाया है, जिस संविधान की वजह से हमारा सारा देश चल रहा है। तो ऐसे महान संविधान रचयिता महान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को हम सत सत नमन करते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें लिखी है। इनमें सबसे अच्छी बुक्स है प्रॉब्लम्स ऑफ रूबी। और इन पुस्तकों के आधार पर हमारे देश की कई बड़ी बड़ी संस्थाओं का निर्माण भी हुआ है। उन्होंने थॉट्स ऑफ पाकिस्तान के नाम पे एक बहुत अच्छी बुक्स भी लिखी हुई है। उनके जमाने में उनके अच्छे दोस्त थे और उनके दोस्तों की वजह से ही उनकी प्रगति हुई थी, ऐसा वो कई बार कहते रहे थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ और उनका परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 में हुआ। ऐसे महान थे बाबा साहेब अम्बेडकर, जीवन पर्यंत अच्छे और शुभ कार्य करते रहे। उनके शुभ कार्य की वजह से आज हिंदुस्तान प्रगति कर रहा है। हर एक मुद्दे पर, हर एक परिस्थिति में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ कहा है। उनका लिखा और कहा हुआ आज ही बिल्कुल सच हो रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कई बुकें लिखी हैं। इनमें जो मैं दोनों बुक की बात कर चुका हूं, उसके बाद उनको जब 1942 में इंग्लैंड के जो राजा हैं, उन्होंने जो उनको निमणूक पत्र दिया था, वो बहुत सोचने लायक, देखने लायक है। मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ, आप जरा मेरे साथ ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने जो ये मेरे पास कई बाबा साहेब अम्बेडकर के बुक्स हैं, उनमें एक है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उनके जो शब्द हैं वो देखने लायक है, बहुत बढ़िया शब्द है। मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, उसका हेडिंग ही पढ़ूंगा, लेकिन आपको बता दूं कि आप ऐसे बुक्स अगर मिले आपको, तो आप ये बुक ऐसे बुक्स मिले तो वांचना चाहिए। और उसमें बहुत कुछ बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में लिखा हुआ है। उनके जो अच्छे विचार है, सब कुछ अच्छे विचार है, वो हमें हमारे जीवन में प्रगति करने के लिए, हमारे देश की प्रगति करने के लिए उसको यूज करने चाहिए। सबको बाबा साहब के जीवन में से प्रेरणा मिले और सबकी प्रगति हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भीम।